वेलकम बैक व्यूवर्स। एडवांस लिंक बिल्डिंग में अब हम जो मेजर वेज है उनके ऊपर बात करेंगे, और वो मेजर वेज ये तीन वेज है: लिंक्स वे ब्लॉगर टेम्पलेट्स, लिंक्स वे वर्डप्रेस थीम्स, और लिंक्स वे वर्डप्रेस प्लगइन्स। अगर मैं इसमें फ्री लिख दूं तो भी बुरा ना होगा। लिंक्स वे फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स, लिंक्स वे वर्डप्रेस थीम्स और लिंक्स वे वर्डप्रेस प्लगइन्स। अगर आपने इन तीन तरीकों को सही तरीके से समझ लिया और सही तरीके से आपने इनको इम्प्लीमेंट किया, तो यकीन जानिए कि आप इतने ज़्यादा बैकलिंक्स जो ज़्यादातर डू फॉलो होंगे, इतने ज़्यादा बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कैसे। बात यह है कि एसईओ, आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसके एसईओ करते हैं, तो आजकल का ऐसा दौर है, इतना एडवांस दौर हो गया है, ब्लॉगिंग और इंटरनेट की दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि वेबसाइट्स, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आ गई है, मिलियंस इन बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बन चुकी है, और हर दिन जो है हज़ारों नई वेबसाइट्स बन रही है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, एक एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर जो है हज़ारों वेबसाइट्स बन चुकी है। तो इस दौर में फिर आपको बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप जो है सर्वाइव करें, और बड़ा कंपटीशन बड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जो है कोशिश करते रहते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप अपनी बिज़नेस और वेबसाइट वगैरह के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं सारा कुछ जो है, सारा का सारा कुछ फ्री से हो जाएगा, तो मेरे भाई फ्री से तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो अभी तक जो मैं चीज़ें आपको बता रहा था वो सारे फ्री आप अपना मैनुअली कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। लेकिन वेबसाइट जो है बेसिकली एक बिज़नेस होता है। अब ये कोर्स जो आप वॉच कर रहे हैं, इसके लिए भी तो आपने कुछ ना कुछ स्पेंड किया होगा, या कोई और जो लर्निंग आप वो स्पेंड करते हैं। तो वेबसाइट तो बेसिकली एक बिज़नेस है, एसईओ भी एक बिज़नेस है। तो इसमें अगर कहीं पर आपको स्पेंड भी करना पड़े तो भी आप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पेंड करके अगर आपको 50 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है तो उससे आप घबराएंगे नहीं। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने पॉइंट, टू द पॉइंट आते हैं अभी। आप फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स और फ्री वर्डप्रेस थीम्स और फ्री वर्डप्रेस प्लगइन्स से कैसे टन्स ऑफ बैक लिंक्स हासिल कर सकते हैं, यानी कि बेहिसाब और बेकिताब। इसके लिए मैं सिंपली जो है यहाँ पर गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। एक सिंपल सा कीवर्ड मैंने लिखा, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स, राइट। मेरे मेरे सामने आ गई एक वेबसाइट btemplates.com के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ। एक और साइट है mybloggerthemes.com, ठीक है, mybloggerthemes.com। इसको भी मैं ओपन करता हूँ। अब बी टेम्पलेट्स एक वेबसाइट है, इस पर मैं जाता हूँ। तो इसकी सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ alexa.com को ओपन करता हूँ। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं btemplates.com पर ये बहुत सारे ब्लॉगर के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप जाएंगे, आगे जाएंगे तो इस पे आपको हज़ारों जो है टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री, और ये काफ़ी पुरानी साइट है। इस साइट का अगर मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लूँ और alexa.com में पेस्ट करके मैं इसका ट्रैफिक रैंक जो है और ट्रैफिक वगैरह और डिटेल्स वगैरह जानना चाहूँ, मैं एंटर करता हूँ और मैं आगे देखूँ तो ये इसका रैंक जो है वो ग्लोबल रैंक यानी वर्ल्ड वाइड इसका रैंक 6786 है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का और अच्छा रैंक है। और उसके अलावा इंडिया में ये 2000 पे है। और इसके इंगेज्ड विजिटर्स के अगर हम डेटा को देखें तो ये 26 इसका बाउंस रेट है, और 7 यानी तकरीबन 8 पेजेस पर विजिटर इसको विजिट करता है। और डेली टाइम 4.5 मिनट एक यूज़र इसके ऊपर स्पेंड करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी एनालिटिक्स है और बहुत अच्छा स्टेटिस्टिक्स है ये। और कंट्रीज़ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पर इसमें काफ़ी कंट्रीज़ जो है वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इसका, वो मैं आपको ये लिंक्स दिखाना चाह रहा हूँ। जो इस साइट के बैकलिंक्स कितने हैं, इस साइट के बैकलिंक्स बेसिकली है 9260। 9260 लिंक्स जो है ये काफ़ी बड़ी बात है, और ये बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ये बिल्कुल काफ़ी होते हैं। अगर इतनी लिंक्स एक वेबसाइट के है और उसमें ज़्यादातर डू फॉलो है, तो गूगल तो पागल हो जाएगा, उसको लाजमी वो रैंक करेगा। अब जब हमने सिंपल सा कीवर्ड लिखा है फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, इस पे ये आया है, ये वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आई है कोई 80 लाख पेजेस में। तो इस वेबसाइट में ऐसा कुछ खास होगा जब ये आई है ना। एक तो इसमें टेम्पलेट्स है और दूसरा इसके बैकलिंक्स इतने ज़्यादा है। तो बैकलिंक्स जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी, जो आप इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं इसको। ठीक है जी। अब बात यह है कि इसको बैकलिंक्स कैसे मिले।
इसमें अगर आप टेम्पलेट्स का जायज़ा ले, जो इसमें ब्लॉगर के जो टेम्पलेट्स हैं, इसमें कुछ ही टेम्पलेट्स इनके होंगे, बाकी ज़्यादातर टेम्पलेट्स जो है मेरे और आप जैसे बंदे के हैं। और इसका अगर आप ये मैं इसकी एक एडवर्टाइज इस पे लिंक, ये जो खाली एक एडवर्टाइज का वो है ना बैनर है, इस पर मैं क्लिक करके इसके बाय सेल्स एड के पेज पे जाता हूँ, तो ये आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कमा कितना रहा है बंदा, वेबसाइट वाला। ये जनाब कमा रहा है 1102 एड से कमा रहा है, और $1100, और एक जो है $450 इससे कमा रहा है, तो ये 1550 हो गई, और 600, ये 2100, यानी 2,10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है ये पर मंथ सिर्फ और सिर्फ इन एडवर्टाइजमेंट से कमाता है, जो कि बाय सेल एड्स के है, गूगल एड्स के इसके अलावा है, ठीक है। तो अगर आप हिसाब लगाए तो 5-6 लाख रुपए महाना आराम से कमाता है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से टोटल। उसके बाद अगर हम इसकी मंथली इम्प्रेशंस को देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 22,20,000 इसके मंथली इम्प्रेशन है, जो कि बहुत बड़ी बात है, यानी कि 2 मिलियन से ऊपर इसके मंथली पेज इम्प्रेशन है। तो ये सिर्फ किस लिए कि लोग टेम्पलेट्स को सर्च करते हैं, फ्री चीज़ें हैं, लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। अब हम आते हैं, इसका तो मैंने आपको थोड़ा सा डेटा दे दिया, अब मैं आपको जो मैजिक्स और जो लॉजिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, तो वो आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब मैं दूसरी साइड की तरफ आता हूँ, ये है myblogger-themes.com, ठीक है जी, माई ब्लॉगर थीम्स। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो वेबसाइट वाला है ये ज़्यादातर थीम्स जो है ख़ुद बनाता है या किसी डिज़ाइनर से बनाता है, या जो है HTML के टेम्पलेट्स को ब्लॉगर में कन्वर्ट करता है, या वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स को ब्लॉगर में कन्वर्ट करता है और इसको अपना बनाता है, ठीक है। इसका लिंक हम लेकर जाते हैं। ये जो वेबसाइट है btemplate.com, मैंने आपको पहले भी कहा, ये ज़्यादातर टेम्पलेट जो है लोग इसमें डालते हैं, मेरे और आप जैसे लोग या कोई भी बंदा जो डिज़ाइनर होगा जिसके पास ब्लॉगर का टेम्पलेट होगा वो इसमें ऐड करता है, सबमिट करता है। ये देखो सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट टेम्पलेट, तो आप इसमें सबमिट करें, अगले दिन आपका टेम्पलेट यहाँ पर होगा और आपके नाम के साथ। तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो टेम्पलेट्स ऐड करते हैं और ये ख़ुद बनाता है, ठीक है। तो इसके लिंक्स कितने थे ये आप देख सकते हैं, इसके लिंक्स है 9,260। अब ये जो ख़ुद बनाता है इसका मैं जो है कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। इसका रैंक आप देखिए 15,000 समथिंग है, और इंडिया और ये तकरीबन बाकी डेटा तो उस जैसा है, लेकिन हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके लिंक्स जो है ये तो मेरे ख्याल से वही है, माई ब्लॉगर थीम्स। इसके लिंक्स बेसिकली चेंज नहीं हुए। एक मिनट, मैं एलेक्सा को दोबारा ओपन करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। 9,692 जी, इसकी लिंक्स जो है थोड़े से ज़्यादा है उससे। एक और वेबसाइट है, मैं यहाँ से आपको अच्छा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ये 9,692, यानी उससे भी 400 लिंक्स ज़्यादा है। जो बी टेम्पलेट्स है उससे भी 400 लिंक्स इसकी ज़्यादा है, और ये न्यू साइट है, इतनी पुरानी नहीं है, ठीक है। ये वाली जो है काफ़ी पुरानी है, और अब आप देखिए इसके लिंक्स उससे ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इनकी जो थीम्स है ये खुद बनाते हैं। अब इसमें आप सोचेंगे कि इसमें मैजिक क्या है और वो क्या है। बात असल में ये है ना कि इस वेबसाइट में आप अपना टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, या आपकी कोई भी वेबसाइट होगी उस पर आप कोई टेम्पलेट जो है फ्री शेयर कर सकते हैं। होता क्या है, होता ये है कि आपने यहाँ पर ब्लॉगर में टेम्पलेट शेयर, ब्लॉगर का टेम्पलेट आपने या इस वेबसाइट वाले को सबमिट कर दिया, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी ब्लॉगर के टेम्पलेट को सेंड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। वो लोग अपने वेबसाइट में इंक्लूड करेंगे और लोग उसको डाउनलोड करते जाएंगे और अपनी अपनी वेबसाइट्स पर इंस्टॉल करते जाएंगे फ्री में। उसमें आपका एक लिंक होता है फुटर में, आप उसमें एक या दो लिंक्स जो है, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो लिंक्स उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, एक वेबसाइट हो सकती है, दो हो सकती है, उसमें आप अपना लिंक ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस वाले का जो है, इसको मैं जो है क्लिक करता हूँ इस टेम्पलेट को, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है इसका आतर जो है ये है, देखिए पी बी टेम्पलेट्स, ये इसका आतर है, यानी कि ये
किसी और ने अपलोड किया है, इस बी टेम्पलेट्स वालों का नहीं है। अब इसके प्रीव्यू में मैं जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे। अब इसके प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि ये टेम्पलेट कैसे दिखता है, इस तरह दिखता है। अब नीचे मैं इसकी फूटर में जाता हूँ और फूटर में आप देखेंगे ना थोड़ा सा, तो लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय न्यू WP थीम्स, एक लिंक आ गया। ब्लॉगर थीम बाय लसांता, ठीक है जी, एक और लिंक आ गया। ये देखिए, ये किसी डिज़ाइनर का लिंक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और एक और लिंक दिया हुआ है। इन जवानों ने तो 4-5 लिंक्स दिए, ठीक है, लेकिन आप 1, 2 या 3 भी देंगे तो भी काफ़ी है, इन्होंने तो ज़्यादा दिए। अब जो भी शख्स इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करेगा, जो भी, चाहे वो कोई भी हो, इस टेम्पलेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, तो वहाँ पर उसकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली फूटर में उसके हर पेज पे आपका लिंक जो है वो आएगा, यानी कि आपका लिंक उसमें एक बैक लिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप ब्लॉगर के टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं और फ्रीली या कहीं अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं, या यहाँ पर जो है आप इनको सबमिट करते हैं, या आप जहाँ पर भी शेयर करते हैं, लेकिन जो भी इसको इंस्टॉल करेगा, आपने जो उसमें 1 लिंक, 2 लिंक्स, 3 लिंक्स, जो 2 से 3 लिंक्स उसमें ऐड की है, वो लिंक्स जो है ऑटोमेटिकली बैक लिंक्स हो जाएंगे, क्योंकि उनके वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग पे या वेबसाइट के हर पेज पर जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो ये सारा लॉजिक था कि फ्री टेम्पलेट्स शेयर करके आप कितने ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। यही हाल जो है, इससे बल्कि ज़्यादा हाल वर्डप्रेस थीम्स का है। वर्डप्रेस थीम आप फ्री क्रिएट कर ले और उसके बाद wordpress.com पर जाएं, सॉरी wordpress.org पर जाएं, वहाँ थीम्स के ऊपर क्लिक करें। थीम्स के बाद थीम ऑथर्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो है अपना थीम जो आपने बनाया हुआ है उसको यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड कर दे। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर wordpress.org पे आपको सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक 30 सेकंड का काम होता है, ठीक है। और यही चीज़ जो है वर्डप्रेस प्लगइन्स के साथ है। वर्डप्रेस प्लगइन आपने क्रिएट किया, यहाँ पर प्लगइन पे जाइए, देखिए प्लगइन्स पे जाए और प्लगइन्स के बाद यहाँ पर लिखा हुआ होगा, किधर लिखा हुआ है, नीचे, सॉरी, डेवलपर सेंटर, ये देखिए लिखा हुआ है, डेवलपर सेंटर पे जाएं और उसके बाद ये यहाँ पर लिखा होगा ऐड योर प्लगइन। पहले ये गाइडलाइन थोड़ा सा पढ़ें, सिंपल सी गाइडलाइन है, और उसके बाद ऐड योर प्लगइन पे क्लिक करें और यहाँ पर प्लगइन का नेम लिखिए, यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए और यहाँ पर अपने प्लगइन का URL डालिए जहाँ पर आपने इसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पड़ा हुआ है। तो ये लोग रिव्यू करेंगे, फिर इसको अप्रूव करेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में, फ्री प्लगइन होगा। और इसी तरह फ्री थीम जो है वो भी वर्डप्रेस की फ्री लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। और उसी थीम को आप यहाँ पर, तो आपने वर्डप्रेस के प्लगइन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, थीम को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अप्रूव नहीं भी होता, लेकिन वैसे मोस्टली यहाँ पर अप्रूव हो जाता है, अगर सही बंदे ने बनाया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर भी अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी होता तो आप अपनी वेबसाइट पर उसको शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। आपको सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बैकलिंक्स मिलेंगे, और कुछ तो एजुकेशनल साइट से भी मिलेंगे, गवर्नमेंट साइट से भी मिलेंगे, उसमें बहुत सारे मैक्स अप साइट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई कि आपने टेम्पलेट क्रिएट कर लिया और यहाँ पर आके सबमिट पे क्लिक किया और ऐड कर लिया, ठीक है, अपना नाम लिखा, अपनी ईमेल लिखी, अपना जो इंस्ट्रक्शन URL है वो लिखा, डेमो URL लिखा और टेम्पलेट को अपलोड करके ओके कर दिया, सेंड टेम्पलेट कर दिया, तो आपका जो है टेम्पलेट यहाँ पर अगले दिन जो है शो हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह और बहुत सारी साइट्स है, उसमें भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, ये वेबसाइट भी एक्सेप्ट करता है, सबमिट थीम्स पे क्लिक करें तो ये भी आपसे जो है एक्सेप्ट करता है थीम्स, ठीक है जी। ये देखिए इन्होंने भी वो दिया हुआ है। उसके अलावा जितनी भी साइट्स है ब्लॉगर की, उन सब पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं जो आपने बनाई हुई थीम है, या आप उसको अपनी वेबसाइट पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि फ्री थीम है। फेसबुक पे इसको शेयर करें, लोग डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और आपको बेहिसाब लिंक्स जो है बहुत कम अरसे में मिलेंगे। तो ये मैंने आपको ये तरीका बताया कि आप जो है ये मैजिक वेज है, ये मैं आपको मैजिक, इसको समझो भाई, इसको समझो। ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपको इतने बैकलिंक्स मिलेंगे, आपकी साइट इतनी तेज़ी से टॉप पे आएगी। ये जो साइट्स जो हमने फ्री टेम्पलेट्स लिखा, ये जो साइट्स आ रही है ना, इसमें कोई कंटेंट तो नहीं है। अब आप आपने जो है ये बी टेम्पलेट्स पे हम गए, इधर एक थीम पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें नीचे अगर हम आते हैं तो इसमें क्या कंटेंट है, ये तो कोई 50 वर्ड्स भी नहीं है जो आप सारा अगर काउंट करेंगे SEO के हवाले से अगर आप देंगे
لیکن بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کی اسٹرانگسٹ ایسیو جو ہے وہ بیک لنکس کی وجہ سے ہے. اس کے بیک لنکس بہت زیادہ ہے، تو گوگل جو ہے اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتا کہ بیک لنکس جو ہے بہت پاورفل ہے اور پیچھے سے بڑا مطلب ہے کہ اس کو بیک اپ ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کو بے حساب اور بے کتاب بیک لنکس ملیں گے، اور آپ کی سائٹ یوں یوں دنوں کے حساب سے ٹاپ پہ آ جائے گی، اور اتنی ٹاپ پہ آئے گی کہ وہ پیچھے پیچھے جائے گی ہی نہیں، کیونکہ دن بہ دن لنکس بڑھتے جائیں گے. جتنے لوگ ٹیمپلیٹس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور انسٹال کرتے جائیں گے ٹیمپلیٹس کو اور پلگنس کو اور تھیمس کو جو آپ نے بنائے ہوں گے، وہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ انسٹال کرتے جائیں گے فری میں، تو یہ کہ آپ کو بیک لنکس ملتے جائیں گے. اور اکثر لوگ جو انگریز ہوتے ہیں، جہاں پر قوانین صحیح ہے، وہاں پر لوگ وہ نیچے جو فوٹر کا لنک ہوتا ہے نا وہ ریموو نہیں کرتے. اگر پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی وغیرہ ہوں گے ہو سکتا ہے وہ ریموو کر لے، لیکن اکثر جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لنک جو ہے وہ ریموو نہیں کرتے. ادروائز آپ اس میں جیکیوری کی مدد سے ایسا ٹیکنیک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس اور لنک جو آپ کا ہوگا نا، جو آپ نے اس میں دیا ہوگا ٹیمپلیٹ میں، کیونکہ ٹیمپلیٹ تو آپ فری شیئر کر رہے ہیں، تو اپنا لنک تو آپ کو مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کا لنک ہو اس میں اور آپ کو بیک لنک ایک مل جائے. تو وہ اس کے ساتھ آپ ایک ٹیکنیک کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اب سب سے مین کویسچن یہ ہے، سب سے مین یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کتنے بیک لنکس ہیں. یہ صرف ان ٹیمپلیٹس کی وجہ سے اس ویب سائٹ کو اور جتنی نیچے جتنی بھی سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہے اس لسٹ میں، ان سب کو صرف اور صرف یہ فری ٹیمپلیٹس اور فری تھیمز اور فری پلگنز اور ان چیزوں کی وجہ سے اتنے زیادہ بیک لنکس ملے ہیں اور ان کو ٹاپ پہ لے کر آئے ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بندے نے تو یہ سارا کچھ بتا دیا، اب یہ ہم کیسے کریٹ کیسے کریں؟ اس طرح کے ٹیمپلیٹس جو ہے ہم کیسے بنائیں؟ بلاگر کے ٹیمپلیٹس ہم آپ مطلب آپ یہ کہیں گے کہ میں تو نہ ویب ڈیزائنر ہوں نہ ویب ڈیولپر ہوں کہ میں ورڈ پریس کی تھیمز بناؤں، اور میں نہ تو مطلب بلاگر کے ٹیمپلیٹس بناؤں اور پلگنز بناؤں. یہ چیزیں تو آپ کہیں گے کہ میرا کام نہیں ہے یا مجھے نہیں آتی. تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا میں آپ کو اتنا سمپل سا میتھڈ بتاؤں گا، صرف آپ کو بہت ہی تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اور بہت ایزلی بلاگر ٹیمپلیٹس بھی کریٹ ہو جائیں گے، ورڈ پریس تھیمز بھی کریٹ ہو جائیں گے، اور ورڈ پریس پلگنس بھی کریٹ ہو جائیں گے، اور پھر لنکس بننا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں آتے ہیں اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ کیسے اور کتنے ایزلی جو ہے آپ یہ کریٹ کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.